मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम से वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेतागण इस मंच में मौजूद है और उनके साथ पूरे मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित करीब हर जिले से कम या ज्यादा संख्या में उपस्थित यहां पर साथी सहयोगीगण हैं। वो सूत्र एक है, वो सूत्र है जो वो बेचारा शक्ल से दिखता है, जो सुबह उठता है और शाम तक झूठ बोलता है, वो इस क्षेत्र का वो लवरा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का। लवरा शब्द उनके लिए है आदमी मंच। चलिए ठीक है, वो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंचल में जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है उसको लवरा कहते हैं और शिवराज झूठ के अलावा कोई सच बोलता ही नहीं। अभी हाल में कांग्रेस विधायक दल के सभी सम्मानित साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अविश्वास रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं 10 साल में 2 अविश्वास। 2011 में हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और उस अविश्वास प्रस्ताव के बाद अवैध उत्खनन का मामला मध्य प्रदेश में जग जाहिर हुआ। चाहे वो सुधीर शर्मा की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के कोने कोने जिलों में अवैध उत्खनन की बात हो, आपके बुधनी और नसरुल्लागंज के क्षेत्र में भी अवैध उत्खनन की बात पिछले 2011 के अविश्वास प्रस्ताव में बात रखी गई। यहां के बुधनी के लोग जानते हैं कि उस अविश्वास प्रस्ताव के बाद शिवराज सिंह जी काफी विचलित हुए और उन्होंने एक अधिकारी को कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में जानकारी जगदीश शर्मा, गिरीश शर्मा और उनके अंडर में एक सरेआम और उनके रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ बुधनी विधानसभा क्षेत्र में 490 करोड़ का अवैध उत्खनन का मामला पेश किया। आज भी कमलनाथ जी आपको बताना चाहता हूं, मंच में आप सब विराजमान नेताओं को बताना चाहता हूं, वो रिपोर्ट पेश हुई और 7 दिन के अंदर गिरीश शर्मा जी सीहोर जिले से तबादला हो गए। 3 महीने के अंदर सरेआम जी चले जाते। वो रिपोर्ट पेश हुई थी इसी शिवा कॉर्पोरेशन के तहत, इन्हीं घाटों की, कोई दूसरे जिले की नहीं, सिर्फ यही की। अवैध उत्खनन का मामला जो दूर और पकड़ा तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक होनहार आईपीएस अधिकारी की मुरैना में हत्या हुई। पता नहीं कितने जिलों में अधिकारी पिटे, कोई ट्रैक्टर रोकने को, कोई डंपर रोकने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सबको ठंडे बस्ते में डालती है, क्योंकि अवैध उत्खनन सिर्फ यदि इसी अंचल में ले लिया जाए, ये पूरा नर्मदा पट्टी में रावदेव प्रताप सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं, इस पूरे नर्मदा पट्टी में यदि रेत का अवैध उत्खनन होता है तो उस रेत उत्खनन के, अवैध उत्खनन के पीछे एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मास्टर। ये नरेंद्र मास्टर कौन है? ये शिवराज सिंह के बड़े भाई। और जब इस बार अविश्वास प्रस्ताव में हमने ये सब मुद्दे जोड़े, मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ 10-12 मुद्दे जोड़े, चाहे उसमें नरेंद्र मास्टर साहब हो, चाहे वो प्रद्युम्न तोमर की बात हो, चाहे रोहित सिंह की बात हो, कि जब सब मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में पेश हुए तो प्रदेश का मुखिया की हिम्मत नहीं थी
कि सदन में वो अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा करा ले। भाई आरिफ भाई अच्छी तरह से बात पहले बता रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। किस तरह से विधानसभा के कार्रवाई में उनके परिवारजन के नाम जुड़ जाए, किस तरह से साधना भाभी ने किस तरह से अवैध गोदाम बनाया है विदिशा जिले में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एएसआई मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के तहत अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन बैसगांव विदिशा जिले में साधना भाभी का जो गोदाम है वो 100 मीटर के अंदर 84 मीटर में है। जब ये सब बात हमारे विधायक साथियों ने उस अविश्वास प्रस्ताव में रखा तो शिवराज सिंह को क्या हुआ ये तो आप लोग जानते। कैसे न हो अविश्वास। ये मध्य प्रदेश के परम प्रजातंत्र के साथ जो हत्या हुई 11 तारीख को, मध्य प्रदेश की जनता उसका फैसला करके ले। आपने अविश्वास प्रस्ताव नहीं होने दिया, लेकिन वही बिंदु आज गांव गांव में चर्चा का विषय रहेंगे और आज से लेकर चुनाव तक वही मुद्दे और उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता फैसला करेगी और वो अविश्वास शिवराज सिंह के ऊपर प्रकट करेगी। अविश्वास प्रस्ताव कैसे न हो, उसके ऊपर पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ से वरिष्ठ नेतागण लग गए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक को किस तरह से इस्तेमाल कर और वो अविश्वास प्रस्ताव में हो हल्ला करके चर्चा नहीं होने दी और प्रजातंत्र की हत्या की। क्योंकि एक बात आपको बताना चाहता हूं अच्छी तरह से, या बात अपने गांव अपने क्षेत्र में करें। यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव ले लिया जाता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव हमने पढ़ दिया तो वो सदन में चर्चा हो के रहेगी। चर्चा नहीं कराई, वो प्रजातंत्र को गला घोटा है शिवराज सिंह ने और इसका फैसला मध्य प्रदेश की जनता करेगी। आज एक ऐतिहासिक दिन बनेगा मिशन 2013 का, क्योंकि शुरुआत हुई है तो मध्य प्रदेश की किसी कोने से नहीं हुई है। शुरुआत हुई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले के घर से कांग्रेस ने शंखनाद की। इतिहास ने बताया है कि जब कार्यकर्ता, जब नेता अकेले कार्य करता है तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें सिखाया था कि अगर उंगलियां अलग से काम करेंगी तो वो केवल एक उंगली की शक्ति रहेगी, लेकिन अगर उंगलियां एक मुट्ठी की तरह बन जाए तो मुट्ठी परिणाम स्वरूप अपने द्रोहियों के विरुद्ध अग्रसर होके सफलता हासिल कर पाएगी। और आज वो संदेश भारतीय कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता को भेजना चाहती है कि आज से कांग्रेस पार्टी इस मंच पर एक है, इस मंच के नीचे एक है। एक ही हमारा दायित्व है, एक ही हमारा मकसद है, एक ही हमारा धर्म है और वो धर्म, मकसद और दायित्व सत्ता हासिल करना नहीं। वो धर्म, मकसद और दायित्व इस प्रदेश में कुशोषण की सरकार को हटाकर एक लोखंडमुखी सरकार जो जनता की सेवा करने वाली सरकार हो, उसे स्थापित करने का दायित्व। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं मध्य प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। इतिहास ने यह बताया है कि जब जब मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार आई है तो दलितों के विरुद्ध, आदिवासियों के विरुद्ध, पिछड़े वर्ग के विरुद्ध,
अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार सदैव बढ़ा है। और अगर मध्य प्रदेश का हम प्रगति और विकास सुचारू रूप से हम चाहते हैं तो जो 70% मध्य प्रदेश की आबादी है, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग के लोगों के, मुसलमान और अल्पसंख्यकों की, इनके बिना मध्य प्रदेश की असली प्रगति नहीं हो सकती। हमें काम करना है जोड़ने का, और कांग्रेस का सदैव सोच विचार है जोड़ने का, बीजेपी की सदैव सोच है तोड़ने। तो आज मध्य प्रदेश की जनता को हम संदेश भेजना चाहते हैं। जनता तैयार है, कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। आज ये परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए। अगले 100 दिन के अंदर इन भाजपाइयों, चाहे भ्रष्टों, चाहे नाकामियों, इन सरकार को सवा पटल से उठाकर जमीन पर हमें लाना होगा और एक लोकसम्मुखी सरकार हमें स्थापित करना होगा। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश? देश भर के सबसे ज्यादा बलात्कार अगर कहीं हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो। देश भर के 10% अपराध कहीं हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। देश भर से सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या अगर कहीं हो रही है, हम अपने भविष्य की बात करते हैं, तो 44% भ्रूण हत्या पूरे देश की मध्य प्रदेश में और पंजाब में। आज ये प्रण और संकल्प हमें लेना होगा कि नंबर 1 मध्य प्रदेश बन चुका है, 2 मध्य प्रदेश बन चुका है दलितों के विरुद्ध अत्याचार में, नंबर 3 मध्य प्रदेश आज बन चुका है अल्पसंख्यकों और बाकी पिछड़े वर्ग के लोगों के विरुद्ध अत्याचार में। इस मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं। शीला मसूद का क्या हाल हुआ? इस मध्य प्रदेश में हमारे अध्यापक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे द्रोणाचार्य सुरक्षित नहीं। प्रोफेसर सबरवाल के साथ की क्या हत्या हुई वो हम सबको मालूम है। इस मध्य प्रदेश में हमारा नौजवान सुरक्षित नहीं। हमारा एनएसयूआई का नौजवान राहुल जोशी को किस बेहरमी के साथ बैतूल में जलाया गया था एबीपी के द्वारा। और सब छोड़ दो, इस मध्य प्रदेश में तो मेरे पुलिस के कर्मी भी सुरक्षित नहीं। जैसे अजय सिंह जी ने कहा, नरेंद्र महतो की हत्या वो आवेद उत्खनन वालों के द्वारा कुचल के मुरैना में की गई। बात की जाती है मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश। मुख्यमंत्री जी से पूछो तो कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है और मैं अभी सुनाई नहीं दिया। किसान मेरा भगवान है और मैं भैया फिर तो कलयुग का जमाना आ गया कि भगवान के साथ पुजारी भगवान की पूजा अर्चना अंधेरे में करो। बात की जाती है बिजली के बारे में। इतने बड़े विज्ञापन मैंने जिंदगी में नहीं देखे। अटल ज्योति अभियान, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आशीर्वाद से और विशेषकर राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से जब ऊर्जा मंत्री का प्रभार मुझे दिया गया था, मैंने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में से वो सबसे ज्वलंत संकट है आम जनता की, किसान की, महिला की, नौजवान की, वो ऊर्जा की संकट का समाधान हमें निकालना होगा। और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हर जिले के लिए मंजूर करवाया। 2800 करोड़ रुपए की राशि हम दूंगा। शहरी क्षेत्र के लिए RAPDRP योजना 2100 करोड़ रुपए की हमने दिलवाई। और जब मैंने शुरुआत किया जिले जिले में जाने का, कांग्रेस का खंभा नौजवान, किसान, महिला का जो शोषण किया जा रहा है उसे समाप्त करने का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की अलख जगाने के लिए, तो बीजेपी में हड़कंप मच पड़ी। बोला कि उधर तरफ से राजीव गांधी तो इधर से शुरू करो अटल ज्योति अभियान। जिले जिले में कहा जाता है कि
24 घंटे बिजली पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के 35 जिलों का मैंने दौरा किया है, आज एक भी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं। कितने घंटे बिजली मिलती? शिवराज सिंह चौहान को सुना दो, कितने घंटे बिजली मिलती? मैंने तो सोचा था कि दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाएगा, पर कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 5। बिजली नहीं मिलती, लेकिन बिजली का बिल, जैसे सत्यवत जी ने कहा, हाथ में थमाया जाता है। बिजली का बिल थमाया जाता है 5 गुना। और जब मेरा गरीब किसान, मेरी गरीब महिला, मेरा गरीब आदिवासी, मेरा गरीब दलित उस बिजली का बिल का भुगतान नहीं कर पाता, तो ये शिवराज सिंह की सरकार उन अन्नदाताओं को हथकड़ी पहनाकर जेल में बैठा देती। चुनाव आता है तो कहते हैं वोट दो और बिजली लो। उमा भारती ने कहा था हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। और अब जब चुनाव आ रहा है, पिछले चुनाव की तरह नारा लगाया जाता है कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का, और ठीक भी बोल देना, 50,000 का कर्जा। अरे भैया, कर्जा माफ करना सीखना है तो मेरी नेत्री सोनिया गांधी से सीखो, जिसने देश भर के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। किसान हितैषी सरकार। आत्महत्या मेरे किसान कर रहे हैं और कृषि मंत्री कहते हैं कि वो किसान अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। पिछले 8 साल में 10,865 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या किया है, और ये कहते हैं कि किसानों की सरकार है। महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ, लाडली लक्ष्मी। जिस प्रदेश में भ्रूण हत्या, जिस प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, जिस प्रदेश में हर घर की अस्मिता महिला होती है, हर परिवार की, हर समाज की, हर गांव की, हर शहर की, हर प्रदेश की महिला अस्मिता होती है, और आज उस महिला को मध्य प्रदेश में गाड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा बना। 11 मंत्री ईओडब्ल्यू के केस में। मैं तो कहता हूं कि ये शिवराज सिंह चौहान एसएस की सरकार है, लेकिन शिवराज सिंह जी की नहीं है, शर्मा और सूर्यवंशी की सरकार। मिट्टी का तेल मिलता नहीं। सोनिया गांधी केंद्र सरकार से मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर सब्सिडी दिला के केरोसिन और मिट्टी का तेल भेजती है, और यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ठेका दे दिया है मिट्टी का तेल का, और काला बाजारी में डाल के बेचते हैं। खाद नहीं मिलता, बाजारा नहीं मिलता। 10 साल चली दिग्विजय सिंह जी की सरकार, यहां 1 साल भी बाजारा की कमी नहीं रही। और मैं पूरे हद से कह सकता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में किसान की कमी रही होती तो खजाने खोले जाते, किसानों को वादा ना दिया जाता। लेकिन आज कहा जाता है हर दृष्टिकोण से, जहां एक तरफ जनता तरफ मंत्री मत, प्रशासन भ्रष्ट और कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो। 11 जुलाई 2013 मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में काला दिन माना जाएगा। इस सरकार में अविश्वास प्रस्ताव सामना करने का साहस न हो, उसको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए।
ऐसा कौन सा अविश्वास प्रस्ताव में मुद्दा था जिसकी वजह से भाजपा घबरा गई, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री घबरा गए? अरे मुझ पर भी मेरे शासनकाल में 2-2, 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, सामना किया, सामना करके उसका मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद चुनौती दे दी कि मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ एक भी प्रमाण इकट्ठा कर लो, मैं भुगतने के लिए तैयार। 10 साल तक पूरी भाजपा, पूरा संघ से मेरी बड़ी मित्रता है, आप सबको मालूम है। रोज डांट पड़ती थी शिवराज को, क्या कर रहे हो? रोज दिग्विजय सिंह बोलता है, पकड़ो इसे, छानो इसकी पूरी फाइलें। कुछ किया हो तो पकड़ोगे, ऐसे कैसे पकड़ोगे? मेरी सरकार में हर साल विधानसभा की पटल पर मुख्यमंत्री, मंत्री सबके उनके असेट्स, जितनी चल और चल संपत्ति है, उसको पटल पे रखा जाता था। साहस हो तो जांच कर लो, अगर ज्यादा मिल जाए तो मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस दिन से मैं हटा, उस दिन से वो प्रक्रिया ही बंद हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपके अविश्वास प्रस्ताव में 7 रिश्तेदारों की जानकारी विपक्ष के नेताजी ने और पूरे हमारे विधायक दल, केवल एक मीर जाफर को छोड़कर बाकी सबने कहां गए? वो जिसको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, एमएलए बनाया, मैंने मंत्री बनाया, अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो दिया, क्या हो गया उसको? मैं तो राकेश चौधरी जी का बड़ा सम्मान करता था, मैं तो उन्हें भला आदमी मानता था। क्या दबाव आ गया उनके ऊपर? कौन सा पहाड़ टूट गया उनके ऊपर? कौन सी ऐसी आपत्ति हो गई? अरे हमें बताते, हम उस आपत्ति से हम लड़ाई लड़ते, तुमको डरने की क्या बात? जो जाकर मुझसे मिल गए ऐसे समय में, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए पूरा कांग्रेस विधायक दल और पूरी कांग्रेस पार्टी यहां खड़ी हुई है। आपका क्या समझौता हो गया, जरा हमें बता दीजिए। मेरी जानकारी, और आप जानते हो मेरी जानकारी ऐसी नहीं होती है, मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की एक राज्यसभा सीट राकेश चौधरी जी को मुख्यमंत्री ने बेच दी। यानी कि वो हजारों लाखों कार्यकर्ता भाजपा के जो उम्मीद लगाए थे कि हम राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, हम नहीं बन पाएंगे, अब राकेश चौधरी बनेंगे, जो हमारे मीर जाफर निकले। अगर उनको राज्यसभा मिल गई तो मैं सही, और नहीं मिली तो मैं गलत। मैं अनुरोध करता हूं वोट प्रकार किया, जैसे नसरुल्लागंज में आज मुख्यमंत्री के गृहनगर में ये आम सभा आपने रखी है, लोगों को भरोसा नहीं था इतने लोग आए। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगली आम सभा आप भिंड में रखिए और हम जहां जाकर दिखाएंगे कि जनता किसके साथ है। मैं समझ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आप लोगों की मेहनत से उम्मीद से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। तो 90 करोड़ का रॉयल्टी की चोरी का नोटिस दे रहा है, वो नोटिस का क्या हुआ, कहां चला गया? अगर मुख्यमंत्री तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी तुममें कोई बात है,
तो इस प्रदेश की जनता को बताओ कि वास्तविकता क्या है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कि मां साहब का हाथ है इसके अंदर। मां साहब का ठेका चल रहा है। गांव वालों से पूछ लो साहब किसका ठेका है, मां साहब का ठेका। अभी मां साहब कौन है? यहां के लोग जानते हैं मां साहब कौन है, और शिवराज सिंह जी के कौन लगते हैं वो भी सब लोग जानते हैं, तो मैं क्यों कहूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये मानक भाई फारूक और हमारे चारों लोगों को लेके आए तो हम लोगों ने इस पर विचार किया। मैंने मुख्य सचिव से फोन से बात की फारूक भाई, और कलेक्टर से बात की कि मेरी जानकारी में है, मानक भाई मेरे साथ बैठे हैं, अगर इन लोगों के साथ कुछ हो गया तो आप समझ लेना, इनको सिक्योरिटी के लिए मैंने गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा। अरे मिल तो गई। और आज इस दमखम के साथ ये 4 बहादुर हमारे कार्यकर्ता जिनको महाराज ने सम्मानित किया, आज वो लोगों का दिल बढ़ गया। गांव में बोलने के लिए लोग तैयार नहीं थे। जब ये वहां गए अपना वीडियो कैमरा लेके, सब कैमरा लेके, शिवा कंस्ट्रक्शन, शिवराज सिंह, शिवा कंस्ट्रक्शन, क्या बात है, कुछ मिली हुई बात तो नहीं है। शिवा कंस्ट्रक्शन, शिवराज सिंह, शिवा कंस्ट्रक्शन को पूरे मध्य प्रदेश के ठेके, जबकि कांग्रेस के राज में मोहन प्रकाश जी हमने नियम बना दिया था, कानून बना दिया था कि सारी रेता के ठेके ग्राम पंचायतों के होंगे। मैंने कहा और ग्राम पंचायत को जो रॉयल्टी इकट्ठा करने का अधिकार था वो ग्राम पंचायत में रहता था। और पंचायतों का हक मारकर शिवा कंस्ट्रक्शन को फायदा पहुंचाकर और उनके माता को फायदा पहुंचाकर उन्होंने पंचायतों का हक मार दिया। द्वारका जाट ने 2010 में युवक कांग्रेस की यात्रा निकाली, बधाई, आप सारे कार्यकर्ताओं को बधाई। लेकिन ये पंचायत का हक कोई अकेला नहीं मारा। अरे हमने ग्राम पंचायत को, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया था और उस समय लाखों लोग, गांव के लोगों को नौकरियां मिली थी। जनपद पंचायत, जिला परिषद के माध्यम से और जगह जगह ग्राम पंचायत के सचिव, अनेक योजनाएं हमने बनाई, वो मैं नहीं दोहराना चाहता। ये संस्था की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति है, इसीलिए आप यहाँ उपस्थित हुए। 20 साल पहले इसी प्रकार की कार्यकर्ता सम्मेलन हुई थी। उस समय कांग्रेस का कार्यकाल नहीं था, कांग्रेस का कार्यकाल नहीं था, राष्ट्रपति शासन था और देश से कोने कोने 20 साल पहले नौजवान आए, हमारे बुजुर्ग आए, हर जिले से लोग आए और उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने अपनी कमर थामी और कहा कि कांग्रेस की सरकार हम मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। कांग्रेस की सरकार आई, दिग्विजय सिंह जी के कारण नहीं आई, अर्जुन सिंह जी के कारण नहीं आई, विद्याचरण शुक्ला जी के कारण नहीं आई, ये नेताओं के कारण नहीं आई। मध्य प्रदेश में 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार आप सबके कारण आई, हमारे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के कारण हमारी सरकार बनी। बहुत सारी बातें कर ली गई हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, बड़े संक्षेप में बोलना चाहता हूं क्योंकि हेलीकॉप्टर में जाना है। मैं दोहराना नहीं चाहता कि क्या भ्रष्टाचार हुआ। चतुर्वेदी जी ने कहा अस्पतालों के बारे में, बिजली के बारे में, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। पिछले 10 साल में किस प्रकार मध्य प्रदेश को
अंधेरे की तरफ घसीटा गया है। और सबसे बड़ा धोखा हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, जिनके बाल सफेद हो गए, बाल जुड़ गए, उनका जीवन, उन्होंने तो अपना जीवन काट लिया। पर सबसे बड़ा धोखा मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों के साथ हुआ। रोजगार के कोई मौके नहीं। आज मध्य प्रदेश का नौजवान भटकता है दिल्ली की सड़कों में, बंबई की सड़कों में रोजगार ढूंढते हुए। और शिवराज सिंह चौहान अपनी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं। आप सबने तो टीवी में देख लिया क्या निवेश आया, क्या उद्योग अन्य प्रदेशों में खुल रहे हैं। रोजगार के नए मौके नहीं बने। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे शासकीय क्षेत्र में कितनों को रोजगार मिला। आज तो ये सबसे बड़ा धोखा नौजवानों के साथ हुआ है। मैं तो आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम अपने हितों की रक्षा करें, हमें नौजवानों के हितों की रक्षा करें। अब प्रश्न अगर हम जीतेगा नहीं है, अब प्रश्न अगर हम जीतेगा नहीं है, अब तो प्रश्न है जब हम जीतेंगे। जब हम जीतेंगे हमारी प्राथमिकता रहेगी मध्य प्रदेश का नौजवान, हमारी प्राथमिकता रहेगी मध्य प्रदेश का किसान। मध्य प्रदेश के किसान को जेल का दौरा नहीं करना पड़ेगा। 30,000 किसान जेल गए, सबका मान सम्मान होता है, सबका मान सम्मान होता है। किस प्रकार से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा के मध्य प्रदेश के किसानों को जेल भेजा। हमारे नौजवानों को हम वायदा करेंगे कि हम रोजगार के नए मौके मध्य प्रदेश में बनाएंगे, ये हमारा वायदा है। और पिछले 5 साल से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो राशि केंद्र सरकार से आई, केंद्र सरकार से तो छोड़िए, जब मैं परिवहन मंत्री था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, सबसे ज्यादा पैसा जो पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश को नहीं दिया था, मध्य प्रदेश को मैंने दिया। और उसका क्या परिणाम है? जब तक इनकी कमीशन तय नहीं होती थी, जब तक ठेके लेने वाले से इनकी कमीशन तय नहीं होती थी, ये टेंडर नहीं निकालते थे। ये टेंडर तभी निकालेंगे जब इनकी कमीशन और इनकी ग्रांट 60 हो जाए। इतना भ्रष्टाचार हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं में जगह जगह जो पैसे का दुरुपयोग किया। अभी आपने ये बात नहीं कही कि केवल कमीशन नहीं ली, बहुत सारी जगह फाइलों में, नक्शों में सड़क बन गई। मैं तो गया देखने के लिए कि ये सड़क तो आपने बताया है केंद्र को ये सड़क बन गई है। मैं तो देखने आया हूं ये सड़क की हालत, और देखा कोई सड़क नहीं है। जब मैंने पूछा ये सड़क तो नक्शे में है, आपके फाइलों में है, तो ये सड़क कहां है? क्या कहते हैं? ये तो रह गई। और शिवराज सिंह चौहान पूरे केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने पहुंच जाते हैं। शहरी विकास मंत्री होने के नाते जो इनको पिछले 20 साल में नहीं मिला, पिछले 2.5 साल में मैंने मध्य प्रदेश को दिया है। और शिवराज सिंह चौहान जाके उसका शिलान्यास करते हैं, सब जगह शिलान्यास करते हैं, कहते हैं ये शिवराज सिंह, ये भाजपा सरकार की योजना है। बच्चा होता है किसी के यहाँ, मिठाई बांधते हैं शिवराज सिंह चौहान। ये आज हालात है मध्य प्रदेश के। तो मैं दोहराना नहीं चाहता, ये भ्रष्टाचार की बात बहुत सारी बात हो गई, पर आज हमें संकल्प लेना होगा, आज हमें संकल्प लेना होगा, कमर ठाननी होगी, आज हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ये चुनाव किसी विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं है, ये चुनाव तो हमारे सामने है जिसकी गिनती शुरू हो गई है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, ये चुनाव हमारे नौजवानों के भविष्य का है, ये चुनाव हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ जो सब उपस्थित हैं, आप अपनी कमर ठान ले तो कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश के विधानसभा में लहराएगा। एक नई दिशा देंगे हम मध्य प्रदेश को, एक नया इतिहास बनाएंगे।